हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो में। ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट सेकंड है और क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन, जो पार्ट 1 था हम लोगों का, जनरली पूरा रेडॉक्स रिएक्शन पे ही बेस्ड था और उसमें मैंने रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हर एक चीज़ कवर की है। अगर आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैं आई बटन का लिंक दे दूँगा, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, सेल्स की और नस्ट इक्वेशन की। तो जैसे कि हम लोगों ने कल थोड़ा-सा डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी भी यूज़ की जाती है। जैसे कि पहली है हमारी करंट एफिशिएंसी। तो करंट एफिशिएंसी एक रेशियो होता है जो भी प्रोडक्ट का मास एक्चुअली में लिबरेट कर रहा है टू द थ्योरेटिकल मास जो कि ऑब्टेन हो रहा है, और ये इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस में कंडक्टेंस कब होता है? जब भी आयंस इलेक्ट्रोड से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है। ये ट्रांसफर ऑफ मैटर और आयंस को इन्वॉल्व करता है और बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड में अकर होता है। ये डिपेंड किस पे करता है? पहला सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, दूसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तीसरा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट और चौथा कंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। फिर तीसरा आता है हमारे पास ओम्स लॉ। ये फिजिक्स में आप सबने पढ़ रखा है। V इक्वल्स टू आई आर की इक्वेशन आप सबने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल और करंट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस R, जिसकी SI यूनिट होती है ओम्स। अब रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या है? रेजिस्टेंस एक्चुअली में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज में, यानी पाथ में, जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव किसी भी सर्किट में फ्लो करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। ये इसका फॉर्मूला दिया है। अब बात करते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, यानी कि रो। ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिससे वो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है या फिर करता है, और रो का फॉर्मूला ये होता है रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल ओम सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस क्या है? जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो हो जाता है तो उसे कंडक्टेंस कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट ओम इनवर्स होती है या फिर मो, और दूसरे टर्म्स में इसको साइमन भी कहा जाता है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि के को क्या बोलते हैं हम लोग? कप्पा। ये रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, यानी कि रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रो अगर रेजिस्टिविटी है तो कप्पा हमारी कंडक्टिविटी है, और यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर के रेशियो को सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलता है कि जब भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो उसमें कंडक्टिविटी जो आयंस की बनेगी उसी को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। इसको लैम्डा वी से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये, इसकी एसआई यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको नॉर्मेलिटी में दिया गया है और वेट के टर्म में दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर कप्पा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में दिया है जिसमें नॉर्मेलिटी भी गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी जब भी डाइल्यूशन को इंक्रीज किया जाएगा। फिर बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो जिस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डील कर रहा था, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डील करेगा। बाकी सब सेम रहेगा एज अबव। अब बात करते हैं हम लोग कोलराश लॉ की। तो कोलराश लॉ क्या बोलता है कि जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगी तो वो बराबर होगी सम ऑफ टू वैल्यूज, जिसमें एक वैल्यू डिपेंड करेगी टोटली कैटायन पे और दूसरी वैल्यू डिपेंड करेगी टोटली एनायन। जैसे कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देख पा रहे हैं जिसमें लेमडा इनफाइनाइट हमारा किसके बराबर है? सम ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एनायनिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेमडा सी प्लस क्या है? आयनिक मोबिलिटी है कैटायन की। लेमडा ए माइनस क्या है? आयनिक मोबिलिटी है एनायन की। और वी प्लस क्या है? हमारा नंबर ऑफ कैटायंस है, और वी माइनस नंबर ऑफ एनायंस है पर फॉर्मूला यूनिट। और हम लोग कोलराश लॉ का यूज करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस को निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला आपको ये गिवन है, और इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें फ्री एनर्जी डिक्रीज होती जाती है जब भी उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर एक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये रिड्यूस होती जाती है समय के साथ। इसको डेवलप किया था लुइगी गैल्वेनी एंड एलिसैंड्रो वोल्टा ने, और जो सेल्स के नेम है वो भी इन्हीं के ऊपर आते हैं, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फर्क क्या है? तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल। ये एक दो हाफ सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक सिंगल सेल है जिसमें सेम इलेक्ट्रोड और सेम इलेक्ट्रोलाइट ही प्रेजेंट होता है।
अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे कैथोड टू एनोड। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसकी सेल रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल की सेल रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास डैनियल सेल। अब डैनियल सेल क्या है? ये एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल है, जो कि डिज़ाइन किया गया था स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का ज़िंक और क्यूप्रिक आयन के बीच में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे जो डैनियल सेल है, उसका कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इस तरीके से। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस देगा, जिसमें एक पार्ट आपको दिया होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल के फॉर्म में और दूसरा दिया होगा आपको रिडक्शन हाफ सेल के फॉर्म में और बीच में इसमें आपको दिया होगा सॉल्ट ब्रिज। फिर डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। अब जो डैनियल सेल है वो हमारा रिवर्सिबल सेल होता है, जबकि वोल्टिक सेल हमारा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों हो सकता है। फिर जो सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी को दोनों कंपार्टमेंट कौन से? ऑक्सीडेशन हाफ कंपार्टमेंट एंड रिडक्शन हाफ कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी को मेंटेन करके रखता है और आयनिक मूवमेंट को अलाउ करता है, लेकिन किसी भी तरीके की मिक्सिंग नहीं होने देता। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास E1 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है E2 और ये बीच में हमको दिख रहा है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? इसके आयनिक मूवमेंट को अलाउ करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल तक जाने नहीं देगा। तो ये काम होता है सॉल्ट ब्रिज का। अब ये बना किसका होता है? ये एक ग्लास ट्यूब का बना होता है जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड या फिर अमोनियम नाइट्रेट जिलेटिन यानी जेल के फॉर्म में होते हैं और ये जेल ही आयनिक मूवमेंट को अलाउ करता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ये किसी भी इलेक्ट्रोड की वो टेंडेंसी है जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या फिर लूज़ करता है। अगर लूज़ कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा और अगर गेन कर रहा है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको 2 तरीके के हाफ सेल देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि अगर वो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी रख रहा है यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं और रिड्यूस करने की टेंडेंसी रख रहा है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ ऑफ सेल या फिर सेल वोल्टेज की। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी सेल के 2 टर्मिनल के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब उसके अंदर से कोई भी करंट पास ना हो रही हो। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये फॉर्मूला दिया गया है। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक यानी कि नस्ट इक्वेशन पर। तो नस्ट इक्वेशन क्या बताती है? ये एक रिलेशनशिप बताती है बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रोड दिया है मींस सिर्फ एक ही सेल दिया गया है और उसी में एक इलेक्ट्रोड दिया गया है, तब आपके लिए नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला ये बनेगा। और अगर यही चीज एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हो रही है तो आपका नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर आपको डबल सेल दिए गए यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.303 आर टी बाई एफ की डिवाइडेड बाई एन। एन यहाँ पे क्या है? एन जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में इनटू लॉग चार्ज्ड प्रोडक्ट अपॉन चार्ज्ड रिएक्टेंट की पावर एन। ये एन क्या है यहाँ पर? ये एन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब ये कहाँ पे होते हैं? कैसे इसका यूज किया जाता है? हम लोग नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल पार्ट में इसको समझेंगे। फिर इसमें 2 चीज़ें और आती हैं जैसे कि रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। यहाँ पे जो एफ है ये क्या है? फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500। फिर एक और रिलेशन आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ऑफ नेट सेल रिएक्शन टू द स्टैंडर्ड ईएमएफ। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 बाई एन लॉग 10 केसी। तो एक ये फॉर्मूला भी आ जाता है। अब इन सारे फॉर्मूलेज का यूज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपने न्यूमेरिकल वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।